ये कोई जैद हैं भाई। हेलो। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम खादिर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ आपके पास, आपको शायद याद है या नहीं, पता नहीं। पता नहीं यार मुझे। आप मुझे ये याद है कि मेरी आपसे पहले बात हुई है, पर मुझे ये याद नहीं होगा कि मेरी आपसे क्या बात हुई है। जी, जी, अच्छा। एक दो क्वेश्चंस ही आज मेरे पास। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाँ जी। आपका इसके ऊपर क्या मतलब कि राय है कि जो उनसे ट्रांसजेंडर पीपल है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि उनको सेम राइट्स देने चाहिए जो मेल और फीमेल्स को मिल रहे, या उनके लिए सेपरेट कैटेगरी बनाए, या क्या क्या होना चाहिए उनके लिए? आप पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, मैं बाहर हूँ। मेरे साथ असल में ना ये सिचुएशन हुई, मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी में ना मैं एक वॉशरूम था जहाँ पे मैं वो गार्ड कर रहा था वहाँ पे। तो एक ना मेल मतलब कि ट्रांसजेंडर बंदा था, वो फीमेल के बाथरूम में चला गया। तो अंदर 2-3 फीमेल्स थी, वो कहती कि इसको क्यों अंदर तुमने आने दिया? ये मतलब कि हमारी प्लेस थी, इस पे नहीं आना चाहिए था। तो वहाँ पे ना थोड़ा-सा सिचुएशन हो गई थी खराब। तो मैं इस पे बस आपसे पूछना चाहूँ कि आजकल ये जो-सा ये थोड़ा-सा ट्रेंड इसका ज़्यादा ही हो रहा है। आपका इसमें क्या मतलब कि एडवाइस है, या क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए इस पे? आप जिधर हैं उधर की लेजिस्लेशन जो कहती है वो फॉलो करें। सिंपल सी बात यहाँ है। पे अब अभी अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब कि बहुत ऊपर नीचे काम है। कुछ तो कहते हैं कि ठीक है इनको ना, अब वो मिलना चाहिए। लेजिस्लेशन मुझे तो नहीं पता होगी ना कि वो आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, जी, वो आप देखें और वो फॉलो करें। ठीक है। अब मैं आपको क्या ठीक है। कहूँ, आपको इधर थानेदार बन जी। जाए या जज आप बना दें और मुझे जज बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं, लेकिन जिस तरह अभी ये सिचुएशन हुई है, अब इसमें जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मतलब कि हाँ, होते तो ना अपने कि बॉस जहाँ पे से आप पूछ काम लें कर। ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, मैं आपका बॉस हूँ। जी। नहीं, आप नहीं, ऑफ अपने कोर्स बॉस से नहीं। पूछ लें। मैं बस आपसे एडवाइस पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, मतलब कि यार ये आपके। पोस्ट मॉडर्निज्म के मसले आई थिंक कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है अभी। ये भी है, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। तो आप लोग इसमें क्यों आके आपको इतना इंटरेस्ट है, छोड़े। कोई बात नहीं है। हाँ, अगर अगर कोई आ रहा है, अगर आपका ऑफिस ही कहता है कि यार उनको जाने दो, तो आप जाने दें। यह आपकी जॉब की एडवाइस है, ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, ठीक है, जो मैं दूंगा। जी, जी, नहीं, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल तो ये ठीक हो गया। कहूँ कि हाँ भाई उसको रोक लें या उसको जाने दें, तो कल को आपको कोई ठुड्डा मार दे वहां से कि चल निकल इधर से, तो नहीं, नहीं, मैं फिर ये क्या नहीं, होगा? मैं सिर्फ आपकी एडवाइस पूछ रहा कि आपकी क्या राय होगी इसमें। मेरी राय तो यार, आपकी जॉब के मैटर में मेरी राय मैटर करती है? नहीं, नहीं, मैं नहीं जर्नल करती। पूछ रहा हूँ, जर्नल में मैं पूछ रहा था। ये तो मैंने आपको आपकी क्या जस्ट राय है वैसे? मेरा जहाँ तक है मुझे लगता है कि मतलब कि ना कोई तीसरा कोई होनी चाहिए, तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए कि जिसमें जो उनसे बाकी के दोनों जेंडर्स है वो मतलब कि ना डिस्कम्फर्ट ना हो जिस सिचुएशन में। तो चलें, ठीक है, अब आपकी अपनी सोच है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है। जी। अच्छा, एक एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि अभी मतलब कि मैं अभी मतलब कि निकल चुका हूँ अपने रिलीजन से ना। तो मेरी एक दोस्त के साथ ही बात हो रही थी। वो कह रहे कि जो-सा गॉड का कॉन्सेप्ट और जो-सा रिलिजन का कॉन्सेप्ट है, ये शुरू शुरू ज़माने से इंसानों के साथ लगा हुआ है। तो इसमें आपको क्या हकीकत, इसमें मतलब कि सच्चाई क्या है? क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था, ऑनलाइन ही मैं देख रहा था, वहाँ पे कह रहे हैं कि इंसानों की सिविलाइज़ेशन के काफ़ी टाइम के बाद गॉड का कॉन्सेप्ट आया था। शुरू ज़माने से नहीं है मतलब कि। नहीं, सिविलाइजेशन के तो साथ ही गॉड का कॉन्सेप्ट है। गॉड का कॉन्सेप्ट तो हंटर गैदरर डेज में एग्जिस्ट करता था, सिविलाइजेशन तो अभी शुरू नहीं हुई थी। जी, ठीक है। ठीक है। मगर मसला यह है कि गॉड का कॉन्सेप्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट है ह्यूमन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। अच्छा, और ठीक है। इंसान आज प्रोपेगेंडा वॉर में है, तो इसलिए फिर गॉड का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। प्रोपेगेंडा वॉर का रिजल्ट है गॉड का कॉन्सेप्ट। सबसे दुनिया का एंशिएंट प्रोपेगेंडा जो है ना, वो रिलीजन है। जी। ठीक है। नहीं, ये बात आपने तो बिल्कुल सही की है। दूसरी बात इसी को थोड़ा-सा वो ना फिर आगे खींचते हैं, मतलब कि मेरे जितने दोस्त वगैरह जो भी है, वो कहते हैं कि अगर आप इसी चीज़ को आगे लेके चलो ना, फिर आपको इसमें ये आता है आवाज कि कट रही है। इंसा हेलो?
हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले। जी, इसी चीज़ को फिर वो आगे खींचते, इसी से कहते हैं कि बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से ना फिर रिलीजन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। हाँ, तो वो तो हुआ है, वो तो हुआ है। रिलीजन जी, का कॉन्सेप्ट ऐसे ही इवॉल्व हुआ है कि पहले लोग पहले नेचर वर्शिप करते थे। सबसे पुराना जो रिलीजन है वो नेचर नेचर वर्शिप है, एनिमिज्म। वो शायद को 30-35 हजार साल से ज्यादा पुराना होगा। इंसान जो है 37,000 ईयर्स से बातें करता आया है। तो बात करना जो है ना वो रिलीजन से एग्जैक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इंसान ने बोलना शुरू किया उसी वक्त से इंसान रिलीजन प्रैक्टिस करता आ रहा है, नेचर वर्शिप। कि एक शख्स था, कोई किसी दरिया के किनारे रहता था, तो वो उस दरिया पर डिपेंडेंट थी उसकी लाइफ, तो उसने उसे गॉड मान लिया। जी, दरख्त, कोई उस इलाके में कोई ऐसे दरख्त उगते थे जो जिनको वो बड़ा मेजर यूज करता था, उन्होंने उसको खुदा मान लिया। बारिश को खुदा मान लिया कि कभी आती है तो उसको फायदा होता है, नहीं आती तो नुकसान होता है। ठीक है, इवन के बिल्कुल, जानवरों को भी खुदा माना जाता था, इसलिए कि जानवरों के हर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते थे, माइग्रेटरी हर्ड्स के ऊपर इंसानों की भी गुजर बसर होती थी, तो वो उसको भी खुदा मानते थे। तो इस तरह सब चीजों को खुदा मानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने उन खुदाओं को जब, और ये याद रखिएगा कि रिलीजन का भी इफेक्ट तब मिलना शुरू होता है जब इंसान को एक खास आर्ट आती है, जब उसको कार्विंग की आर्ट आ गई। वो आइवरी को और लकड़ी को कार्व कर सकता था, तो उसने लकड़ी की और आइवरी की और चीजों की मूर्तें बनानी शुरू कर दी। वहां से हमें इंसान में पहले पहले रिलीजन के इफेक्ट्स मिलते हैं। उससे पहले भी रिलीजन का इफेक्ट ये मिलता कि लोग जब अपने मुर्दों को, रिश्तेदारों को बैरी करते थे तो उनके साथ उनके बिलोंगिंग्स रखते थे, जिससे ये जाहिर होता है कि ये किसी सेंस ऑफ आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो ये चीजें थी वहां पे। अगर आप ये कहें कि अल्लाह का नाम कहीं नजर आ रहा था या कोई और आदम का नाम, तो वो तो कहीं नजर नहीं आता। वो रिलीजन बिल्कुल पेगन रिलीजन्स थे, उनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी, को अल्लाह को गॉड कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो पेगन रिलीजन्स जो थे वो पहले रिलीजन थे दुनिया के। और नहीं उन बिल्कुल रिलीजन्स आपकी के वो अंदर, जी, जी, तो उन रिलीजन्स के अंदर ही से सब कुछ शुरू हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें शुरू होके आगे चलते चली गई। और फिर रिलीजन इवॉल्व होना शुरू हुआ जब एग्रीकल्चरल दौर शुरू हुआ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जब शुरू हुई तो लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, विलेजेस की, टाउन्स की, सिटीज की शक्ल में। ठीक है, तो फिर जब लोग इकट्ठे रहते थे तो फिर यह बात जरूरी थी कि उनका रिलीजन सेम हो, ताकि बाहर से कोई इन्वेजन आती है तो वो उसका मिलके मुकाबला कर सकें। ठीक है, वो उनके पास एक सेंस ऑफ पर्पस हो, वो इकट्ठा किसी गोल को अचीव कर सकें। जैसे कि पुराने जमाने में किसी भी बड़े इम्पॉसिबल टास्क को अचीव करने की सबसे प्राइमरी रीजन रिलीजन होती थी। रिलीजन के जरिए लोगों को आप एक पॉइंट पे ले आते थे। अगर पिरामिड्स बने हैं इजिप्ट के अंदर तो वो भी इसी वजह से बने हैं कि वो एक रिलीजियस ड्यूटी थी। तो इस तरह से सबसे आसानी से चीजों को ऑर्गेनाइज तब किया जा सकता था जब लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं। तो रिलीजन एक यूजफुल टूल के तौर पे रूलर्स के और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में था कि हम लोगों को रिलीजियसली मोटिवेट करके उनसे फलां चीज करवा सकते हैं, उनसे सिटी भी डिफेंड करा सकते हैं, उनसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी बनवा सकते हैं, उनसे और काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिलीजन को यूज किया गया। फिर रिलीजन को सिर्फ अच्छे चीज के लिए ही यूज नहीं किया गया, रिलीजन को बुरी चीजों के लिए भी यूज किया गया। इंडियन कास्ट सिस्टम जो है, हिंदू कास्ट सिस्टम, वो उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इस्लाम में काफिरों से नफरत करना उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। क्रिश्चियनिटी में यहूदियों से नफरत करना, पेगन से नफरत करना उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। वॉर के लिए घोड़े तैयार करवाना रिलीजन की बहुत बड़ी एग्जांपल है उसके यूज की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप, अगर तो रिलीजन ऐसे हैं कि वो कई गॉड्स में मान रहे हैं, तो लोग जो होते हैं वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। ज्यादा मोटिवेटेड लोग कब होते हैं? जब उनको एक गॉड पे लाया जाए, कि सारी बातें उससे मंसूब की जाएं, ताकि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो। जब सेंट्रल अथॉरिटी होती है तो वो रिलीजन ज्यादा एग्रेसिव होता है। जैसे कि अब हम देखें कि बुद्धिज्म में या हिंदुइज्म में एक सेंट्रल अथॉरिटी लैक करते हैं, तो इसलिए अब्राहमिक रिलीजन जब भी आए इनसे टकराव में, तो उन्होंने एटलीस्ट इन द ओल्डर टाइम्स तो हमेशा ही इनको डिफीट कर दिया। क्यों डिफीट किया? इसी वजह से कि वो ज्यादा एग्रेसिव थे, और एक गॉड और एक बुक की वजह से वो ज्यादा एग्रेसिव होते थे। यहाँ पे 1000 बुक्स और 1000 गॉड्स हैं, तो लोग एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो पाते। दूसरी बात है कि फिर मोनोथिस्टिक रिलीजन में ये भी फायदा है कि आप एक सेंट्रल लॉ भी बना सकते हैं। मगर पॉलीथिस्टिक रिलीजन के अंदर जो है हजारों किताबें, हजारों लोग लिख रहे हैं, सभी सच्चे हैं, सबको ही सच्चा मान रहे हैं,
तो उसमें फिर ऐसी चीजें भी एंटर हो जाती हैं जो कि खुद ही रिलीजन को ही डिस्ट्रक्टिव बना देती हैं। जैसे कि अब कास्ट सिस्टम बनाया तो लड़ना सिर्फ एक का काम है, अगर मुल्क के ऊपर कोई हमला कर दे तो इससे बड़ी स्टुपिडिटी क्या हो सकती है? ठीक है, नहीं, सही बात तो है, उसकी बिल्कुल सही। मैंने आपकी उसकी वो वजह भी से भी जो मसले सा होते हैं। आपकी वीलॉग वाला चैनल है ना, उसके ऊपर वो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में अपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए कि मतलब कि यूएस में कोई प्रूफ नहीं था इस्लाम का वहाँ पे, और एक मतलब कि इब्राहिमिक रिलीजन का कोई क्रिश्चियनिटी भी का भी वहाँ नहीं पे था। था ही नहीं, ये तो फिर माइग्रेशन हुई, फिर जाके नहीं, वहाँ वो पे तो हुआ। हिंदुइज्म का भी नहीं था ना, अब्राहमिक जी रिलीजन क्या हिंदुइज्म का भी नहीं था, बुद्धिज्म का भी नहीं था। जी, ठीक है, वहाँ पे उनके अपने ही रिलीजन थे ना, वहीं पे मतलब जा कि वो सकता है जहां मायन। पे, जी, हाँ, हमारे मायन हो गए, रिलीजन वहीं पे एस्टेक जा हो गए, सकेगा जहां उनके तक अपने हमारे लोग जा सके। रिलीजन्स थे। हम्म, तो आपको क्या ये लगता है बात है। फ्यूचर में रिलीजन नेसेसरी ईवल हमें रखना चाहिए, या मतलब कि ये बिल्कुल आहिस्ता नहीं आहिस्ता अब डिसॉल्व हो जाएगा? अब इंसान को वो सेंस ऑफ पर्पस की जरूरत नहीं है। अब इंसान रैशनली मोटिवेटेड है। इंसान जब देखता है कि कोई प्रॉब्लम बढ़ा है तो इंसान उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर देता है। पिछली एक सदी के दौरान ही हमने देखा है कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पे इंसानों ने काबू पाया, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर तबाह हो रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उनको कंट्रोल करके आज ओजोन लेयर हील हो रही है और 2050 तक ओजोन लेयर कंप्लीटली हील हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम खुद हम एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑयल एंड गैस को वेरी कर दिया जाए। तीसरा, जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट बैन ट्रीटी है, जो दुनिया के सारे कंट्रीज ज्यादातर अब साइन कर चुके हैं कि कोई भी शख्स एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को डेटोनेट नहीं करेगा, वो भी एक ऐसी चीज है कि हमें आज खुद पता है कि एक चीज जो कि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, हम उसके लिए अभी काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि साइंस और रैशनलिज्म का जो तरीका है ना, वो हमें प्रॉब्लम्स को सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम है, वो हमें प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उसका सोल्यूशन भी बताता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो अभी अराइज नहीं हुए, हम उन्हें पहले ही डील करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये ठीक बात है, आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप फिर भी देखें, जिस तरह आप भी कह रहे थे, रिलीजन अभी भी एक ऐसा टूल है, अगर आपने बंदों को गैदर करना है, उनको मतलब कि किसी एक टारगेट पे रखना है, या किसी एक चीज़ पे उनको आपने फॉलो थ्रू करना है, रिलीजन अभी भी आपको नहीं लगता कि अभी भी उसका इतना होल्ड है, और मे बी इन कमिंग फ्यूचर ईयर्स चले मुझे ऑल्सो? एक बात बताएं कि आप दुनिया के सारे स्टूडेंट क्या रिलीजन की वजह से स्कूल जाते हैं? स्टूडेंट कुछ कुछ में है, मतलब कि वो कहते हैं कि मदरसा जाओ, या मतलब कि अंदर कुछ चर्च नहीं, वगैरह में भी मुझे जाओ। ये बताएं, मैं ना, आप स्कूल इसलिए गए थे कि आपको चर्च में कहा जाता था कि आप स्कूल जाओ, या आप वैसे गए थे? क्यों गए थे स्कूल? पेरेंट्स ने कहा था शुरू में, तो जिसका बच्चा होता है पेरेंट्स कि ने माँ। क्यों कहा था? पेरेंट्स ने क्यों कहा था? क्यों आपको एजुकेशन दिलाना चाहते थे वो? पेरेंट्स ने कि आगे मतलब कि कॉम्पिटिटिव एज हो मेरे पास, कि मैं सरवाइव कर सकूं दुनिया में। हाँ जी, तो मुझे ये बात बताएं कि पूरी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं कि उनका इसीलिए रिलीजन कि कहता है, उनका इसलिए कि बच्चा। उनको पता है ये अच्छी जी चीज है। जी इसलिए कि उनको पता है कि ये अच्छी चीज है, उनके बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तो भाई, सिंपल सी बात यह है कि आज दुनिया में हजारों चीजें, क्या सब कुछ ही ऐसा है जो आपके रिलीजन के बगैर ही आप कर रहे हैं। साइंस में रिसर्च रिलीजन नहीं कहता। वो पंडित तो आपको कहता है मेरे मंदिर में दान दो, मौलवी कहता है मुझे चंदा दो, पादरी कहता है मुझे चंदा दो। क्यों? आप साइंस पे क्यों खर्च कर रहे हैं? स्कूल पे क्यों खर्च कर रहे हैं? हॉस्पिटल पे क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे बताएं, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज आज क्या ये बनाने के लिए गवर्नमेंट्स को रिलीजन कहता है? नहीं कहता। नहीं, मैं लोगों को आज की अपना नहीं जो ना, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कॉमन कि गुड, रिलीजन ने एक और एक चंदा नेसेसरी सुनो तो रिलीजन था यार, जिसकी। एक मिनट ओ भाई, जी एक मिनट भाई, बात कंप्लीट होगी तो फिर बात करना। जी जी, सॉरी। आज जी सिंपल जो बात है वो ये है कि लोग जब ये देखते हैं कि फलां चीज उनको बेनिफिट करेगी, सोसाइटी को बेनिफिट करेगी, तो लोग उसे करने लग जाते हैं। रिलीजन आपको नहीं कहता। रिलीजन आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या बताता है? ठहंगा। रिलीजन आपको कहां बताता है कोई भी बात के मार्स पे जाना है? ठहंगा। चांद पे जाना है, रिलीजन ने बताया था? गए हैं ना आप जी इसलिए करते हैं आज कि आपको ये पता है कि ये चीज ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद है, ये चीज फलां चीज के लिए फायदेमंद है। आज तो हम टोटली मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, तो तब भी लोग। अब मुझे बताएं कि लोग अगर यहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं, सुपर चैट देते हैं, पेट्रियन मेंबर बनते हैं, तो क्या वो मजहब की वजह से बनते हैं? वो तो मजहब के ऑपोजिट बनते हैं। आज तो इंसान ये भी रियलाइज कर चुका है कि मजहब खुद टॉक्सिक है।
तो अब वो बात, वो ट्रेन निकल चुकी है। मजहब देखें, मजहब अपनी वो अफादियत या वो बेनिफिट खत्म कर चुका है। आज जंग भी लोग जब करते हैं ना, तो फौजी तनख्वाह की वजह से करते हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत की वजह से करते हैं, इसलिए नहीं करते कि उनको पादरी ने कहा या मुल्ला ने कहा है। आज वैसी रिलीजियसली मोटिवेटेड फौजें तो बहुत कम जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, वो भी किसी वार जोन में थोड़ा बहुत करेंगी तो करेंगी, वैसे तो दुनिया में सारी जगहों पर आर्मीज भी सेकुलरिज्म के थ्रू ही ऑपरेट कर रही हैं। तो रिलीजन का कोई दखल नहीं है, और रिलीजन जहां जहां से निकाला गया वो मुल्क ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट के रिलीजन का कोई बेनिफिट तो है ना, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ये बिल्कुल स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है, चाइल्डिश। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसको, मैं कह रहा हूँ कि आगे के इसको वेपनाइज करके तो नहीं यूज करेंगे बंदे। मैं उस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि किसको मतलब कि वेपनाइज करके? जी रिलीजन को वेपनाइज करके? जी, तो जिस तरह यार वो अभी तो भी बंदे कहते हैं कि जिहाद के लिए जाओ, रिलीजन क्रूसेड्स के लिए जाओ, ना, मतलब कि रिलीजन तो कभी भी वो हो सकता है वेपनाइज, इसमें क्या है? हमें भी पता है, और हमें ये भी पता है कि जब वो वेपनाइज होता है, तो आज तो एक आम आदमी को भी पता है कि रिलीजन को जब वेपनाइज किया जाता है तो उसे कैसे खत्म करते हैं, आगे से उसे काउंटर कैसे करते हैं। सही आज तो रिलीजियस सही लोगों को खुद पता है इस बात का, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उनको भी पता होता है कि ये बंदा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कर रहा है। जी, बिल्कुल ठीक है। जी। बस मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं उसके बाद फिर अपनी लीव लेता हूँ। अच्छा, मैं मुझे एक चीज़ जिसकी वजह से ना मैं रिलीजन से निकल गया था, वो ये थी कि आप देखिए इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और जो उनसे जुडाइज़्म है, इन तीनों के अंदर इतने ज़्यादा मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स और चीज़ें बार-बार इतनी चेंज क्यों हुई? इवन बेसिक चीज़ें भी जो उनसे थी। मतलब कि आप देख रहे हैं अभी क्रिश्चियंस जो उनसे वो मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनसे वो खुदा के बेटे हैं, मतलब कि वो ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में आके चेंज क्यों हो गया? मतलब कि अल्लाह ताला ने अपने बेटे को मतलब कि डिसोन कर दिया या क्या किया? मतलब क्या ये कैसे चेंजिंग इतनी आई? फिर वो एंजल्स के बारे में और जो उनसे जिन है इनका भी कॉन्सेप्ट बाद में आया। ये सब कुछ मतलब कि पहले से क्यों नहीं, मतलब कि एक ही चीज़ को फिर इवॉल्व करते या कुछ? इसके बारे में कभी समझ नहीं आती कि इतनी चेंजेस क्यों आ रही है बार-बार इन तीनों मज़हबों में? मतलब कि हेल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं यहूदियों में, वो भी फिर बाद में आया। क्योंकि रिलीजन एक दूसरे से लेते हैं जी, कॉन्सेप्ट, जैसे हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट तो आया ही ज़ोरास्ट्रियनिज्म से है। हेल जी, का कॉन्सेप्ट जो है वो उनसे आया है, और हेवन का भी उनसे आया है। एंशियंट इजिप्शियंस के पास भी जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट था, तो वो वहां से आया। ठीक है। तो यूं ही कॉन्सेप्ट ले लिए जाते हैं, एक रिलीजन दूसरे से लेता है, बहुत सी चीजें इस्लाम लेता है, बहुत सी चीजें क्रिश्चियनिटी ने ली। जूडाइज्म ने भी कोई ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ थिन एयर वो एकदम आ गया था, उसने भी ली थी, मेसोपोटामियन रिलीजन से ली थी उसने उसने उस टाइम जितने और रिलीजन वहां पे एग्जिस्ट करते थे, उनकी चीजें चोरी करके अपने अंदर डाली थी। ठीक है। अब्राहमिक रिलीजन पहले रिलीजन तो नहीं थे ना जिनने मोनोथीइज्म प्रमोट किया था? नहीं, वो तो अखनातन का कल्ट था, पहला रिकॉर्डेड मोनोथीज्म दुनिया का अखनातन का कल्ट था इजिप्ट के अंदर, और लोग कहते हैं कि उसने इफेक्ट किया है इसको, जुडाइज्म को। अच्छा, सही, सही। तो ये हम्म। कॉन्सेप्ट फिर कहाँ से आया, मतलब कि क्योंकि ये ना यहूदियों में है ना इस्लाम में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे थे। ये कॉन्सेप्ट का फिर ये मतलब कि क्रिश्चियनिटी ने किसी और मज़हब से अडॉप्ट किया, या ये मतलब कि कोई इसमें कोई कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है कि बाइबल में कुछ और है, हम उसको सही पढ़ नहीं सक रहे, या इसका समझ नहीं आती? क्योंकि आप एक्स क्रिश्चियन हैं, ये शायद आप उस इसको टाइम अच्छे पे तरीके से कोई समझा सकें। एलियन ये उस टाइम पे कोई एलियन कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अच्छा, ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। ज्यूस था तो वो खुदा का, ज्यूस जो था वो गॉड था, तो अकीलीस था तो वो खुदा का उसका बेटा था। अलेक्जेंडर जो है वो सन ऑफ जूस था। ठीक है। और हर कोई जूलियस सीजर को सन ऑफ जुपिटर कह दिया गया था। ठीक है। किसी को सन ऑफ अपोलो कह दिया जाता था। तो किसी को खुदा का बेटा कहना उस टाइम को बड़ी बात थी नहीं जब क्रिश्चियनिटी आई है। ठीक है। तो ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब कि उनने अच्छा, नहीं सही नहीं हो नहीं, गया। जी, बिल्कुल एक घिसा पिटा पुराना कॉन्सेप्ट था। वो जारी बात है कि जो इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिनल लोग थे वो आज खत्म हो गए हैं, उनके रिलीजन्स, तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। ना ना ना, ये तो मेरा अभी इंतहाई भी घिसा पिटा क्वेश्चन पुराना जी, कॉन्सेप्ट था ये। जी। मेरा लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि मतलब कि फिर ये अल्लाह ताला ने
इस्लाम तब आए, इसमें फिर आके चेंजिंग क्यों की कि उन्हें अपने बेटे को क्यों निकाल दिया? क्योंकि उन्हें बाइबल में तो अल्लाह यही ने है थोड़ी कि की मतलब है चेंजिंग जी यार, अल्लाह ने थोड़ी चेंजिंग की है, ये तो लोगों ने की है ना, नहीं मुझे पता है, लेकिन एज अ कोर जिन्होंने। फाउंडेशन क्रिश्चियंस की जो उनसे थी, क्योंकि इस्लाम कहता है ना कि बाइबल भी हमारी किताब है, मतलब कि वो भी अल्लाह ताला ने ही भेजी है। तो मैं उस ज़हन से बस सोचूं कि मतलब कि अल्लाह ताला को क्या आया लॉजिकली कि ही चेंज गलत कर है दी। ना। पहले आप पूरा हिस्टोरिसिज्म डिस्कस करके अब आपने अल्लाह ताला को सच मान लिया, तो फिर ये बात नहीं ना बनती। बात ये है नहीं कि मैंने सच नहीं नहीं मैं सच नहीं मारा, मैं वैसे ही ये मतलब कि तो अब जज कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मतलब कि अगर कोई बंदा सोचने के लिए बैठे तो वो इधर ही आके उसको थोड़ा सा होता है कि ये क्या मतलब कि क्या बोंगी मारी है, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कि एक किस्म की बोंगी है कि मतलब कि इतनी चेंज कर दिया आपने। या तो आप इसे रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हैं या ओरिजिनल पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। आप अब रिविजनिस्ट का तड़का ओरिजिनल में ना लगाएं, ओरिजिनल के अंदर रिविजनिस्ट का ना लगाएं। जी पहले आप ठीक है। रिविजनिस्ट से पूरा डिस्कस कर रहे हैं, अब आप बीच में ओरिजिनल का तड़का लगा रहे हैं। भाई अब इस बात को सिर्फ ऐसे ही देखो कि लोग नया रिलीजन जब बनाते हैं उन्होंने पुराने से डिफरेंट करना होता है। पहली बात तो ये है, ताकि उनका जी प्रोपेगेंडा बिके। अगर वो पुराने का ही प्रोपेगेंडा शुरू कर लेंगे तो नए प्रोपेगेंडा करने वाले को फायदा क्या होगा? नहीं अगर बिल्कुल इमरान सही। खान वही जी बातें शुरू कर दे जो नवाज शरीफ पहले करता है, तो इमरान खान को कौन वोट डालेगा? फिर उसे कोई नई बात तो जी करनी है ना, मोदी को भी नई बात करनी है। अगर वही कांग्रेस वाली बातें करेगा तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो आए, एक ने कह दिया था खुदा का बेटा, दूसरे ने कहा हम नहीं मानते, उन्होंने भी तो डिफरेंट बनना था ना, उन्होंने नहीं माना। जी सिंपल सी बात नहीं है, इसमें मैं इतनी बस परेशान इस होने वाली पॉइंट क्या ऑफ बात व्यू है? से सोच रहा था कि है तो बुक तो मतलब कि वो कहते हैं ना कि बुक तो लिखी तो एक ही खुदा ने है ना, तो हाँ, उसमें फिर ये उनका जो कॉन्ट्रडिक्शन लॉजिकल क्यों आ रही है? क्लेम है वो गलत है। उनका उनका लॉजिकल क्लेम गलत है, हम इतना कह सकते हैं बस। यहाँ हाँ अगर वो जी मानते हैं कि उसी खुदा को हम मानने वाले हैं, तो भाई उस खुदा की किताबों में तो उसे बेटा भी कह दिया, तो फिर अब क्या करें? वही ना, तो वही लॉजिकल उसी क्लेम चीज में उनका गलत है आके बस। जी जी इसी चीज की वजह से ना चले ठीक है, फिर मेरा सही बस है। वो बिल्कुल ठीक है। चलिए थैंक यू सो हाँ मच मुझे ठीक है। देने के लिए, ओके थैंक यू। ओके ओके फिर ओके, बाय ओके बाय। अल्लाह। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।